उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर पूरे शहर को झंझोड़ कर रख दिया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बताते हैं, पूरी घटना के बाद आरोपी ऑटो चालक के पिता ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा है कि अगर उसके बेटे ने अपराध किया है तो उसकी कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए। वहीं आरोपी के पिता ने रोते हुए कहा कि मुझे जानकारी होती तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता या मैं ही इसे मार देता। आरोपी सहित 3 भाई हैं, एक की मौत हो गई। आरोपी शाम को 6 बजे के बाद ऑटो चलाने निकल जाता था। रात में ही ऑटो चलाता था। आरोपी के पास ऑटो चलाने का लाइसेंस नहीं था। कोई भी बच्ची हुई ऐसा तो होने तो नहीं चाहिए था। बहुत गलत हुआ है ये। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पुलिस के हवाले कर देता इसको, मैं ही मार देता, क्योंकि मेरी तो सारी इज्जत खराब कर दी इनने। रात को 2 बजे के लगभग में आ जाता था ये, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे। नाइट में गाड़ी चलाता था? नाइट में गाड़ी, क्योंकि इसके करने लाइसेंस नहीं था तो अच्छा, इसलिए वो रात में चलाता था। आगे आ जाओ। कभी आपको ऐसा लगा कि ये इस तरीके की घटना कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। 200 मीटर घटना के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि इसने नहीं, कुछ किया है? नहीं। घर में ही था? हाँ, घर में ही था। ये अगर करता तो भग जाता ये। अच्छा, पहले इसने लड़ाई झगड़े करे थे तो भग गया था ये, पुलिस मेरे को ले गई थी। आनंद प्रेस के सामने से 200 और ये इतना बड़ा कांड कर देता नहीं तो आता ही नहीं साहब ये, और तो हम तो और परेशानी में चल जाते। आप क्या चाहते हैं? आप अब यही चाहते थे, अब बच्ची किसी की भी हो, मेरी भी अगर होती तो मैं तो यही बोलता कि इसको फांसी दो। अब मेरे बच्चे ने अगर गुनाह करा है तो सजा तो मिलनी चाहिए साहब। उज्जैन में दरिंदगी करने वाले मुख्य आरोपी ऑटो चालक भरत सोनी को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। मासूम बच्ची के साथ हुई घटना में रेप पीड़िता 8 किलोमीटर तक घूमती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घटना को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इधर उज्जैन बार एसोसिएशन ने आरोपी भरत के पक्ष में पैरवी करने से इनकार कर दिया है। उज्जैन बार एसोसिएशन ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को पैरवी करने से मना कर दिया है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने निर्णय लिया है कि शहर का कोई भी वकील आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि धार्मिक नगरी को शर्मसार करने वाले पर कार्रवाई हो। बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य आरोपी की पैरवी नहीं करेगा। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए पुलिस से भी मांग की है कि आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बनाकर कड़ी सजा दिलवाएं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो ताकि इस समाज में एक संदेश जाए तो आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना करने की हिम्मत ना करे। और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस मासूम बालिका को के साथ न्याय मिलेगा। उज्जैन बार का कोई भी पदाधिकारी उन हैवानियत करने वालों के साथ खड़ा नहीं होगा, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। मैं अपने समस्त अभिभाषक साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे दरिंदों की पैरवी नहीं करें, और पुलिस प्रशासन से मैं ये अनुरोध करता हूं कि वे बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखें। जिस समय में कोर्ट में ट्रायल चलेगी, हम उस बालिका को न्याय दिलाने के लिए सदैव बिल्कुल तत्पर हैं। हम जिला अभिभाषक संघ के समस्त पदाधिकारी और अभिभाषक ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करने का हमने निर्णय लिया है, और हम चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। उसके लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। गुरुवार की रात 1:30 से 2 बजे के बीच एक और युवती बदहवास हालत में उज्जैन के पत्रकार अमृत बेंडवाल को उस वक्त मिली जब वह अनंत चतुर्दशी की झांकी का कवरेज करके घर जा रहे थे। पत्रकार बेंडवाल ने उक्त युवती की मदद करने के लिए उससे बातचीत की और डायल 100 से लेकर माधवनगर थाने और एडिशनल एसपी जयंत राठौर को फोन लगाया। पुलिस हरकत में आई और युवती की मदद करते हुए उसे थाने लेकर आई, जहां उसे भूखे होने पर खाना भी खिलाया गया। अभी युवती से पूछताछ की जा रही है। युवती बांग्लादेश की है अथवा पश्चिम बंगाल की, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। युवती का नाम माया मंडल बताया जा रहा है। युवती के शरीर पर चोट के भी निशान है। ज्ञात हो कि उज्जैन पुलिस ने गुरुवार को ही एक ब्लाइंड
केस की गुत्थी सुलझाई, जिसमें सतना निवासी नाबालिग के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए मामले में आरोपी को जेल पहुंचाने का प्रबंध कर दिया है। विगत दिनों नाबालिग के साथ हुई हैवानियत के बाद देशवासियों में आरोपी के खिलाफ गुस्सा है। वहीं देशवासी मासूम के स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं। वहीं हमारे पत्रकार साथी ने भी जब रात को अकेली युवती को देखा तो मदद के लिए आ गया है और मन में विचार भी आया कि सतना निवासी के जो अनहोनी हुई है किसी के साथ ना हो, अकेली युवती की मदद की जाए। उज्जैन को शर्मसार करने वाली एक घटना 25 तारीख को हुई थी, जिसका खुलासा कल रात को ही हुआ था। उसके बाद में मैं गणेश चतुर्थी बनाने गया था, तो देवास गेट से लौटते समय गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया था, तो मैं देवास रोड वाले पेट्रोल पंप पे गया। फिर उधर से मैं संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था, तो एक 15 साल की बांग्लादेशी बालिका पैदल आ रही थी अकेली, और उसके पीछे कुत्ते भी लग गए थे। फिर मैंने उसको रोका। फिर उसके बाद माधवनगर टीआई को फोन लगाया, तो फिर उन्होंने उस समय तो फोन नहीं उठाया। फिर कुछ समय बाद उनका फोन आया, बोले कि मैं किसी को बोलता हूँ। फिर बोले कि ऐसे कंट्रोल को लगा दिया करो। फिर मैंने 100 डायल को लगाया, उनका फोन आ गया था। फिर उन्होंने बोला कि माधवनगर उसको पहुंचा रहे 100 डायल को। फिर उसके बाद में मैंने एडिशनल एसपी जयंत राठौड़ जी को फोन लगाया। उन्होंने तत्काल 2 आरक्षक, कुलदीप और एक और आरक्षक, तो तत्काल 2 मिनट में पहुंचा दिया उनको। फिर उसके बाद में हम पैदल महिला थाने तक उस बालिका को लेके आए। उसके नाम पते भी कुछ माया मंडल नाम बताया उसने, और चेतनापुर की रहने वाली है ऐसा बताया। चोटिल भी हो रही थी, मुंह पे चोट भी लगी हुई थी उसकी। अब उसको वन स्टॉप सेंटर में पुलिस ने पहुंचा दिया है चिमनगंज थाने तक। अनंत चतुर्दशी पर झिलमिल करती झांकियों का लंबा कारवां निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग देर रात तक मौजूद रहे। रात 10 बजे से चामुंडा माता चौराहे से निकली झांकियों से शहर रोशन दिखाई दिया। सबसे पहले नगर निगम की पुष्पक विमान से माता जानकी जाते हुए रावण श्री राम का मारीच उद्धार, कलश से छूटे फव्वारे और स्वच्छता का संदेश देती हुई झांकियां निकली। पीएचई द्वारा बनाई गई चंद्रयान 3 की झांकी को सबने खूब सराहा। शाकाहार का संदेश देती बाबा जय गुरुदेव की झांकी ने भी लोगों का मन मोह लिया। रंग बिरंगी बत्तियों से रोशन झांकियों का देर रात तक चलता रहा। नगर निगम की झांकियों को लोग 2 दिन तक फायर ब्रिगेड कार्यालय में भी निहार सकेंगे। अनंत चौदस पर फूलों से बनी झांकियों को निकाला और समाज में संदेश देना चाहा कि जिस तरह से लोग 1 लाख 2 लाख की गणेश जी की मूर्ति बैठाते हैं, उससे अच्छा है कि शहर में अच्छी से अच्छी झांकियां निकले और समाज को एक अच्छा संदेश दे। इतनी महंगी मूर्तियां बैठने के बाद उन्हें ट्रेन के द्वारा कहीं ना कहीं विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे नदियां भी प्रदूषित होती है। तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती व प्रार्थना की है कि आप सभी लोग शुद्ध शाकाहारी बने व ऐसी किसी भी नशीली वस्तु शेषनाग के अवतार हुए से कहा ये केवल उज्जैन का एक ऐसा मंदिर है जो गया कोटा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जटेश्वर महादेव साईराम कॉलोनी काजीपुरा में स्थित है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के पुत्रों का तर्पण इस स्थान पर करवाया था। इसी मान्यता अनुसार राज्य से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी यहाँ कई श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए आते हैं। पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
से आते हैं श्रद्धालु। श्राद्ध पक्ष में तो यहाँ जैसे श्रद्धालुओं का मेला लग जाता है। हमारे हिंदू पुराणों और शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवी देवता की अपेक्षा पितरों का तर्पण पूजन का कर्म करना विशिष्ट माना गया है। भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य मृत प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना, पितृ के समक्ष पूजन और तर्पण करना अनिवार्य माना गया है। गयाकोटा एक सिद्ध तीर्थ है जहां पर हमारे पितरों के समक्ष पितृ पूजा एवं तर्पण करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही यह कर्म करने से हमारे वंश और जीवन में आनंद की अनुभूति है, मन प्रसन्न होता है और जीवन के कष्टों से भी मुक्ति। मान्यता अनुसार जो गयाकोटा में जाकर एक बार कर दे तो उसके सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ का भी उतना ही महत्व है जितना कि बिहार के गया का महत्व है। गयाकोटा तीर्थ में 16 चरण बने हुए हैं। एक एक चरण एक एक तिथि का है। जैसे आज से पूर्णिमासी के श्राद्ध चालू हुआ है जो अमावस्या तिथि पर खत्म होगा। यहाँ दूध जल तुलसी शैवत अर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, घर परिवार धन दौलत में उन्नति की प्राप्ति होती है। आज से श्राद्ध पक्ष में महालय श्राद्ध होता है। यहाँ पर 3 साल में, एक वर्ष में, 5 साल में व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध में लेते हैं। यहाँ भगवान 16 विष्णु भगवान 16 चरण बने हैं। फल्गु नदी है, गया जी में फल्गु नदी है। उसी प्रकार यहाँ अवंतिका क्षेत्र में गया तीर्थ बना हुआ है। यहाँ फल्गु नदी है। यहाँ आप देख रहे हैं लोग अपने पूर्वजनों के, अपने पितृ के नाम से श्राद्ध पक्ष में प्रथम वर्ष में, 3 वर्ष में, 7 वर्ष में श्राद्ध में पितृ के रूप में विराजमान करते हैं। यहाँ पर अवंतिका क्षेत्र में खाक चौक चौराहे पर जटेश्वर महादेव, सप्तऋषि भगवान, विष्णु चरण, गयाधर गजाधर और फल्गु तीर्थ का विशेष महत्व माना गया। क्योंकि जब सूर्य कन्या राशि से वृश्चिक राशि पर्यंत आते हैं उस समय सारे पितृ उतर के धरती पर आते हैं और वे अपने परिवार के लोगों से चाहते हैं कि हमारे निमित्त कुछ न कुछ कार्य करें। क्यों, भगवान कृष्ण जब यहाँ सांदीपनि आश्रम में पढ़ने के लिए आए थे, उनका अध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरु माता के अनुरोध से उनके बच्चों का यहाँ पे छठ श्राद्ध तर्पण पिंडदान करवाया। कलियुगी परंपरा का निर्वाह करने के लिए सांदीपनि ऋषि ने फिर कहा था, तो सांदीपनि की ऋषि के अनुसार यहाँ पर भगवान के 16 चरण बने हुए जो एक एक तिथि का एक एक चरण माना गया है। और पूर्णमासी तिथि से लगा करके सर्वपितृ अमावस्या तक 16 दिन जो महालय श्राद्ध होता है, इन 16 चरणों के ऊपर एक एक तिथि के अनुसार दूध, जल, तुलसी पत्र, श्वेत कमल और तुलसी मंजरी चढ़ाने से हमारी कुत्तर पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त होती है और हमारा स्वयं का मोक्ष होता है। क्योंकि राथांतर कल्प में सर्कतर्क नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के हाथ से हिरण के 5 बच्चे मर गए थे। उसके प्रायश्चित में मृग चर्म ओढ़ करके वन में घूम रहा था। उस समय राजा वीर धनवा शिकार खेलने के लिए आए। राजा ने उसे मृग समझ करके मार डाला। राजा ब्रह्म हत्या से काला और जटाधारी हो गया। जब आगे गया राजा तो भालव मुनि की कपिला गाय बंधी हुई थी, उसको भी मार डाला। वह थक करके एक वट वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ व्याघ्र जानवर राजा को मारने लगे। राजा जब जगा तो उसने देखा तो वामदेव मुनि के पास गया। वामदेव मुनि के पास जाकर के कहा कि प्रभु मेरे साथ इस तरह से हुआ। वामदेव ने कहा कि तुम अवंतिका क्षेत्र में महाकाल बन जाओ, वहाँ पर मोक्ष गया स्थान बना हुआ है। यहाँ पर जटेश्वर महादेव है जो 84 महादेव में आते हैं, उनकी तपस्या करो, तुम्हारा मोक्ष होगा। श्राद्ध के समय में प्रतिदिन ये कथा सुनने से और दूध जल तर्पण करने से हमारी कुत्तर पीढ़ियाँ प्रसन्न होती है, जिससे व्यापार, व्यवसाय, धन दौलत, घर परिवार, वंश में वृद्धि होती है और आनंद की प्राप्ति होती है।